दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 12 मार्च 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। 12 जून, आज 12 मार्च है। 12 जून आपके पास बहुत कम समय है। इस कम समय में अब गंभीर हो जाइए परीक्षा के प्रति। जनवरी में नोटिफिकेशन आ जाना था यूपी पीसीएस का, लेकिन चुनावी कारणों से, राजनीतिक कारणों से या जो भी कारण रहे हों, या फिर पदों की संख्या न आ पाई हो ठीक ठाक, जो भी कारण रहे हों, अभी तक लेट हुआ है। अगले सप्ताह आज के न्यूज़पेपर के अनुसार आने की उम्मीद है। आ जाएगा, क्योंकि 12 जून की परीक्षा है तो इनको समय तो देना होगा पहले फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद फिर जितनी मात्रा में फॉर्म होंगे फिर उतने मात्रा में पेपर, उसके बाद फिर सेंटर का जुगाड़ करना, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो 12 जून को फिलहाल एग्ज़ाम होना है, तो उसके लिए अभी से कमर कस लेनी है। अब बिल्कुल ढीलापन मत करिएगा, नहीं तो 2022 का एग्ज़ाम भूल जाइए। कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। बाकी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा के पेड कोर्स से जुड़ने के लिए वैकल्पिक विषय आदि के 9453775039 पे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। बीपीएससी के लिए अलग से जुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूपी पीएससी में जो जुड़ेगा बीपीएससी का, उसको कोर्स फ्री प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है। और बीपीएससी अलग से करना चाहते हो तो अलग से कर सकते हैं। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 शीर्ष स्थान आंध्र प्रदेश सरकार को मिला है, लगातार दूसरे वर्ष। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, तीसरे स्थान पर उड़ीसा रहा है गवर्नेंस रैंकिंग में। स्कोच ग्रुप ने नई दिल्ली में 2021 के लिए स्कोच गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, जिसमें राज्यों को राज्य, जिला और ईमेल आर्टिकल, प्रिंट आर्टिकल, म्यूनिसिपल स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं में उनके प्रदर्शन के अनुसार रैंकिंग दी गई है। काम कहाँ आएगा? सेकेंड पेपर मेंस में लिखते समय लिख सकते हैं कहीं गवर्नेंस की बात हो कि आंध्र प्रदेश सरकार लगातार दूसरे वर्ष गवर्नेंस के मामले में शीर्ष पे रही है। तो इस तरह से राज्यों में प्रतिस्पर्धा ये इन रैंकिंग के माध्यम से बढ़ा करके गवर्नेंस को और ज़्यादा मजबूत और अच्छा किया जा सकता है। ये एक आप परिणाम दिखा सकते हैं। भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन ने झारखंड के थापर नगर में, ध्यान रखिएगा, मैथन पावर लिमिटेड की निजी साइडिंग को सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है। दिसंबर 2021 में जीसीटी नीति के प्रकाशन के बाद से भारतीय रेलवे में यह पहला ऐसा गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल है। एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम और एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन लॉन्च। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने 10 मार्च 2022 को एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 2022 के साथ एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम का शुभारंभ किया। यह योजना नवोन्मेष गतिविधियों के लिए एक हब के रूप में कार्य करेगी, जिससे व्यवहार्य व्यवसाय प्रस्तावों में विचारों के विकास को सुसाध्य और मार्गदर्शन किया जा सके, जिससे समाज को सीधे लाभ हो। यूनानी चिकित्सा में आहार और पोषण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित। तो केंद्रीय आयुष और पत्तन, पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 10 मार्च 2022 को श्रीनगर में अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए यूनानी चिकित्सा में आहार और पोषण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहाँ पर? श्रीनगर में, याद रखिएगा। उन्होंने घोषणा की कि यूनानी चिकित्सा के क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। UDISE प्लस रिपोर्ट भारत की स्कूली शिक्षा पर यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2020-21 हाल ही में जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 सत्र में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक स्कूली शिक्षा में नामांकित छात्रों की संख्या बढ़कर 25.38 करोड़ हो गई है। सकल नामांकन अनुपात में 2020-21 में सभी स्तरों पर सुधार हुआ है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा है कि सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के 39.7 लाख छात्र सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित हो गए हैं। अर्थात एडेड और जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनके 39.7 लाख छात्र सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित हो गए हैं। अभी हाल ही में किस क्रिकेटर ने श्रीशांत ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। इससे कोई फर्क भी तो नहीं पड़ता है। भारत ने यूक्रेन से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? कई बार आपको तो रट गया होगा, ऑपरेशन गंगा। 2022 मैक्सिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का विजेता कौन है? राफेल नडाल ने यह टूर्नामेंट जीता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा भाषा संगम मोबाइल ऐप को कितनी अनुसूचित भारतीय भाषाओं में जारी किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण है। कुल 22 जो राजभाषाएं हैं, राजभाषा में 22 राजभाषाओं को रखा गया है, उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 2008 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि
योजना को 2008 में शुरू किया गया था। चौथे जन औषधि दिवस का विषय क्या है? तो जन औषधि जन उपयोगी। 7 मार्च 2022 को चौथा जन औषधि दिवस मनाया गया। चौथे जन औषधि दिवस का विषय जन औषधि जन उपयोगी है। पूजा जटियान, श्याम सुंदर और ज्योति बालियान किस खेल से संबंधित हैं? तो ये तीरंदाजी से संबंधित हैं। इन्होंने अभी हाल ही में पदक जीते हैं। भारतीय पैरा तीरंदाज पूजा जतन ने दुबई में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 में रिकर महिला फाइनल्स में रजत पदक जीता है। तो ये पूजा जटियान, श्याम सुंदर और ज्योति बालियान, ये सभी जो है तीरंदाजी संबंधित है। राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव, नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम संभव किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है और किससे संबंधित जागरूकता कार्यक्रम है? तो ये है एमएसएमई मंत्रालय से संबंधित। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अपना प्रतिष्ठित सप्ताह मना रहा है। आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और मानव शरीर पर उनके प्रभावों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा निम्नलिखित में से किस संपत्ति स्टेट का शुभारंभ किया गया था? तो आरोग्य वनम का। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नव विकसित आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।